एक परिवार समुंदर के बीच अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए आया था, लेकिन रात के समय अचानक आसमान से उल्कापिंडों की बारिश शुरू हो गई। तभी एक विशाल उल्कापिंड तेजी से उनकी बोट की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ये नजारा देखकर सभी के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। डर के मारे वे सभी बोट के निचले हिस्से में जाते हैं और लाइफ जैकेट पहन ही रहे थे कि तभी एक जोरदार धमाका होता है। आवाज इतनी भयानक थी कि सभी लोग वहीं बोट पर बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब उन्हें होश आता है तो बाहर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जहाँ कल तक चारों तरफ समुंदर फैला हुआ था, वहाँ अब पानी का नामो निशान तक नहीं था और दूर दूर तक सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे थे। टॉम तुरंत अपना कंपास निकालता है। तब उसे पता चलता है पृथ्वी के पोल बदल चुके थे। इसी वजह से जहाँ पहले समुंदर था वहाँ अब जमीन है, और जहाँ पहले लोग रहते थे वहाँ समुंदर का पानी पहुँच चुका है। इसका मतलब साफ था कि जमीन पर मौजूद ज्यादातर लोग अब जिंदा नहीं बचे होंगे। इसके बाद टॉम रेडियो के जरिए किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद उसका संपर्क एक सबमरीन के कप्तान से हो जाता है, जो किसी तरह जिंदा बच गया था। कप्तान टॉम को बताता है कि 7 दिनों के भीतर समुंदर का पानी अपनी जगह वापस आ जाएगा, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द उसकी सबमरीन तक पहुंचना होगा, क्योंकि वहीं उनके बचने की सबसे ज्यादा संभावना है। ये सुनकर सभी लोग कप्तान के पास जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी अचानक टॉम की नजर एक आदमी पर पड़ती है, जो अपने कुत्ते के साथ उनकी बोट की ओर आ रहा था। टॉम इंसानियत दिखाते हुए उसे पीने के लिए पानी देता है, लेकिन पानी पीने के बाद शुक्रिया कहने की बजाय वो आदमी अचानक टॉम पर हमला कर देता है और बेरहमी से उसकी जान ले लेता है। ये सब देखकर टॉम की पत्नी डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। वो अपने दोनों बच्चों को एक बक्से में छिपा देती है और अपनी बेटी को एक फ्लेयर गन थमा देती है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी जान बचा सके। इसके बाद वो खुद वॉशरूम के अंदर छिप जाती है। कुछ ही देर में वो साइको उनकी बोट पर पहुंच जाता है। वो पूरी बोट की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। इसके बाद वो बाथरूम की ओर बढ़ता है, मगर वहाँ भी उसे कोई नजर नहीं आता, क्योंकि टॉम की पत्नी बाथरूम में बने एक छेद के जरिए बाहर निकल चुकी थी।